हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम गांधी युग का ही देखेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में गांधी जी का परिचय देख लिया था और गांधी जी के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं कि वो भारत कब रिटर्न आए थे, क्या क्या चीज़ें की थी, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी। तो आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है, प्रमुख आंदोलन या सत्याग्रह। तो हम जो खेड़ा आंदोलन है उसको सत्याग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सत्याग्रह। सत्याग्रह तो खेड़ा सत्याग्रह। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका कारण देखेंगे, क्या कारण रहा और कहाँ पे हुआ ये, इसके बाद कब हुआ, किसके द्वारा हुआ और किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया। यही चीज़ हम अहमदाबाद के श्रमिक आंदोलन में देखेंगे और इसी प्रकार हम खेड़ा आंदोलन को पढ़ेंगे। तो तीनों को इसको हम चंपारण को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चंपारण को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चंपारण का नील आंदोलन, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है नील की खेती के लिए बाध्य करना। तो इसको मैं थोड़े बड़े अक्षरों में लिख देती हूँ, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कारण से पहले ये कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। तो हम इसी सीक्वेंस में तीनों आंदोलन को देखेंगे। तो सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ, कहाँ हुआ। तो अगर हमको इसको 7 मार्क्स में लिखना है तो ये हमारा जो फ्रेम रहेगा हम इसी में लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। और इसको भी, और खेड़ा आंदोलन भी हमारा 7 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो चंपारण का नील आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। देन इसके बाद हम देखेंगे कि कब हुआ था ये, तो 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में ये हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था ये, नेतृत्व में किसके हुआ था, तो राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद में इसका सहयोग किसने किया था, चंपारण का नील आंदोलन का, तो किसने किया था, गांधी जी द्वारा। और अगर हम देखें तो प्रमुख और भी सदस्य इनके कौन हो सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि 7 मार्क्स में हमको थोड़ा ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको प्रमुख में याद रख सकते हैं। और कौन है अन्य जो इन्होंने सहयोग किया था, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर और महादेव देसाई। तो ये हम कुछ नाम याद रखते हैं, आदि और भी लोग हैं, बाकी हमको सिर्फ इतने ही नाम लिखने हैं, क्योंकि हमको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। तो प्रमुख में अगर हम राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर और महादेव देसाई लिख देंगे तो इससे हमारा आंसर बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम इसका कारण देखेंगे। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले तो हमको यही लिखना है कि कहाँ पे हुआ, देन उसके बाद कब हुआ, फिर हम उसके बाद कारण लिखेंगे और नेतृत्व किसके द्वारा किया। तो कारण में हम लिखेंगे कि जो नील की खेती है, नील की खेती के लिए बाध्य करना। किसकी खेती के लिए, तो नील की खेती के लिए क्या करना, किसानों को बाध्य करना। नील की खेती के लिए किसानों को क्या करना, बाध्य करना। और कितने परसेंट, 3/20वें भाग पर क्या करना, नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य करना। इसको क्या बोला, 3 कठिया पद्धति। क्या बोला, 3 कठिया पद्धति कहा। तो ये हमारा प्रमुख कारण है। इसके बाद हम लिखेंगे कि परिणामतः क्या चीजें हुई, ये हम बाद में, पहले हमारा क्या, चंपारण का नील आंदोलन हम देखेंगे। सभी चीजें इसमें हमने देख लिया कहाँ पे हुआ, तो बिहार। कब हुआ, 1917 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ, तो राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। और बाद में इसका सहयोग किसने किया, गांधी जी के द्वारा। और प्रमुख कौन और थे जिन्होंने सहयोग किया था, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई आदि। इसके बाद हम कारण में क्या लिखेंगे कि नील
बाध्य करना, जिसको क्या कहा, तिनकठिया पद्धति कहा। इसके बाद कि परिणामतः क्या चीज हुई, परिणामतः क्या चीजें हुई, तो परिणाम में क्या हुआ, जुलाई 1917 में क्या हुआ, चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी। एग्रेरियन कमेटी बनी, जिसके द्वारा क्या किया, जो तिनकठिया पद्धति है उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया, तिनकठिया पद्धति को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जो वसूली किया गया जो धन था उसका क्या 25% क्या वापस कर दिया गया, 25% क्या क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जो वसूल किए धन का क्या किया, 25% क्या कर दिया, किसानों को वापस कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, चंपारण का नील आंदोलन, जिसमें हमने चीजें देखी, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, और इसके बाद कारण देखा, और परिणामतः क्या चीज हुई। अब हम नेक्स्ट आंदोलन देखेंगे जो कि अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन है। तो हम इसको देखेंगे, ये भारत का पहला भूख हड़ताल थी। क्या थी, भारत की पहली भूख हड़ताल भी बोलते हैं इसको, जो श्रमिक आंदोलन है। तो क्या देखेंगे, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। नेक्स्ट हम देखेंगे अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। तो अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे हुआ है, ये कब हुआ। इसके बाद हम देखेंगे इसका कारण क्या था और किसके नेतृत्व में हुआ ये, और इसकी अन्य चीजें देखेंगे, है ना। तो ये कहाँ पे हुआ था, जो अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में। इसके बाद हम देखेंगे कब हुआ, तो 1918 ईस्वी में हुआ, 1918 ईस्वी में हुआ। और इसका कारण क्या था, जो मिल मालिक है, मिल मालिक के द्वारा क्या 20% क्या करना, बोनस देना। पर मांग कितने की थी, किसके द्वारा, तो मांग गांधी जी के द्वारा कितनी की गई थी, 35% बोनस की क्या की थी, मांग की गई थी। इसलिए ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था ये आंदोलन। और इनकी सहायता किसने की थी, तो जो गांधी जी के दोस्त थे, कौन थे, अम्बालाल साराभाई। उनकी जो बहन थी अनसुईया के द्वारा क्या की थी, गांधी जी की सहायता की थी। किसके द्वारा, अनुसुईया के द्वारा क्या की थी, गांधी जी की क्या की थी, सहायता की थी। तो गांधी जी की सहायता की गई थी।
और इसको क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम भूख हड़ताल। तो ये हमारा क्या हो गया, अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन हो गया, जिसमें हमने देखा कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। कब हुआ, 1918 ईस्वी में। कारण क्या था, मिल मालिक के द्वारा 20% बोनस देना मात्र, पर गांधी जी के द्वारा मांग कितनी की गई थी, 35%। इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था और इनका सहयोग अनसुईया द्वारा किया गया था। और इसको क्या बोलते हैं, भारत का प्रथम भूख हड़ताल कहा जाता है। परिणामतः ये क्या था, एक सफल आंदोलन था। तो हमने क्या क्या देख लिया, गांधी जी का जो चंपारण का नील आंदोलन है वो हमने देख लिया, गांधी जी के द्वारा सहयोग किया गया था। इसके बाद अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन देख लिया। तो ये दोनों आंदोलन हमने गांधी जी के देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे, जो कि गांधी जी के द्वारा 1918 में किया गया था। कहाँ पे, गुजरात में। इसके बाद हम देखेंगे रोलेट एक्ट। तो ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, खेड़ा सत्याग्रह और रोलेट एक्ट हम दोनों क्या देख लेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड है उसको पढ़ेंगे।